हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का। हमने क्लासेस अपनी ले ली है काफी सारी। अब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लिया। आज की क्लास में हम देखेंगे अगर मशीनरी हम सोल्ड करेंगे तो उसका हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। Number 4, a company whose accounting year is the calendar year purchased on 1st April 2020, मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। ठीक है, हम वही अपना एज यूजल ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ इलस्ट्रेशन मेरा जो है, एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 है। ठीक है, कैलेंडर वो कह रहा है कि जो कंपनी है उसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब, जनवरी से लेकर दिसंबर है। उसने 1 अप्रैल का 2020 में मशीनरी 30,000 की खरीदी। ठीक है, अप्रैल 2020 में उसने मशीनरी परचेज की, कितनी की, 30,000 रुपए की। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसने फर्दर मशीनरी परचेज की 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो हम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में कह रहा है कि कंपनीज है जिसका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। अ कंपनी उसका अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर उसका अकाउंटिंग ईयर है। इसका क्या मतलब है कि जनवरी से लेकर दिसंबर, हमारा कैलेंडर जनवरी से दिसंबर होता है ना, तो उसका यही मतलब है। उसका कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर। उसने परचेज की है मशीनरी 1 अप्रैल 2020 से, जिसकी 30,000 की वैल्यू थी। उसने परचेज किया फर्दर मशीन 1 अक्टूबर 2020, जिसकी वैल्यू 20,000 थी। 1 जुलाई को 2021 खरीदी, जिसकी कॉस्टिंग 10,000 थी। ऐसे कि उसने थर्ड मशीनरी इंस्टॉल की है वो। चलो आगे की हम लिखते हैं एक बार पेपर पे कि कैसे कैसे उसने मशीनरी परचेज की है। ये हमारा है फोर्थ इलस्ट्रेशन। देखो, कैलेंडर ईयर है तो सबसे पहले हम 2020 लिखेंगे। 2020 में उसने क्या किया है, 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज की है 30,000 की। ये देखो वो बता रहे हैं ना कि परचेज की है 1 अप्रैल को 2000 मशीनरी 30,000 की। यहाँ पर हमने कर दिया 1 अप्रैल 2020। उसके बाद वो कह रहा है कि उसने 2020 में ही 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की है 20,000 की। और फिर से वो बता रहा है कि उसने 1 जुलाई 2021 को 10,000 की मशीनरी फिर खरीदी है। 2021 को उसने 10,000 की मशीनरी, 1 जुलाई को 10,000 की मशीनरी फिर से खरीदी है। क्लियर, ये चीजें वो बता रहे हैं हमें। उसके बाद क्या कह रहा है वो, 1 जनवरी 2022 बाद वो क्या कह रहा है, 1 जनवरी 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2000 बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड 3,000। जो 1 अप्रैल को उसने मशीनरी खरीदी थी 30,000 की, उसका जो 1/3 पार्ट था ना वो बेकार हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया। तो उसने क्या किया, वो बेच दिया 3,000 में। मतलब वो ये कह रहा है कि जो 30,000 वाली मशीनरी थी उसका जो 1/3 पार्ट था वो बेकार हो गया। तो उसने क्या किया, 2022 में 1 जनवरी को, किसको, 1 जनवरी 2022 में उसने उसको बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, कितने में बेच दिया, 3,000 में। मतलब 1/3 पार्ट जो था इस 30,000 का, 1/3 पार्ट मतलब उसने 10,000 पार्ट वाला वैल्यू उसको 3,000 में बेच दिया 2020 में। क्यों बेच दिया, क्योंकि उसकी जो ऑब्सोलीट हो गई थी, वो काम नहीं आ रही थी, तो उसके लिए वो यूजफुल नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसको बेच दिया। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने। वो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमने सारी समरी लिख दी है।
यही समरी गिवन थी। अब कैलेंडर ईयर था और 30,000 की मशीनरी थी, ऐसे ऐसे करके। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हमारा है 4th इलस्ट्रेशन। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या नई चीज ऐड हुई है कि हमने वो मशीनरी सेल कर दी। अब सेल कर दी, अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी निकल सकता है, लॉस भी निकल सकता है। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या अलग है कि हम प्रीवियस इलस्ट्रेशन के इसमें हमने कुछ चीज को अपना बेच भी दी। तो फटाफट हम बनाते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बनाते हैं फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया हमारा अमाउंट। क्लियर? यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वो सबसे पहले 2020 में उसने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी है 30,000 की। टू बैंक अकाउंट 30,000 की मशीनरी खरीदी है। अब देखो उसने क्या कहा है, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है, जनवरी से लेकर दिसंबर है। उसने क्या खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी है। तो उसके पास कितना टाइम रही होगी इस साल में, 9 महीने 9 महीने रही होगी, है ना। 9 महीने रही होगी तो हमें इस हिसाब से 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखो सेकंड वाली मशीन क्या बोल रहा है, उसने 1 अक्टूबर 2020 में खरीदी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 अक्टूबर। टू बैंक अकाउंट कितने में है, 20,000 में। क्लियर? आप देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी शीट पे डेप्रिसिएशन बनाते हैं। 1 अप्रैल वाली मशीन, डेप्रिसिएशन रेट हमें डेप्रिसिएशन है वो हमें मेंशन कर रहा है कि वो है 10%। और हमें क्या करना है, हमें निकालनी है कि उसकी 2023 में क्या वैल्यू होगी। उसकी 1 जनवरी 2023 में क्या वैल्यू होगी, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर। हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है 10,000 है, और हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू बतानी है कि वैल्यू कितनी होगी 2023 में। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें पता लग गया 10,000 है। हम पहले तो मशीनरी 1 का कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी 1 है मेरी, 30,000 की मशीनरी थी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा 10% था। और मैंने कितने महीने यूज़ किया उसको, 1 अप्रैल को खरीदी थी। तो इस साल मैंने सिर्फ 9 महीने यूज़ किया, तो मेरा इतना लगेगा डेप्रिसिएशन। क्लियर? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कि 9 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगेगा मेरा। तो मैं अगर अपना 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालूंगी तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, ऐसे ही मेरा अगर मैं 2000 सेकंड वाली मशीनरी निकालती हूँ। सेकंड वाली मशीनरी मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी है। वो कितने की खरीदी है, 20,000 की खरीदी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा 10% ही लगेगा। अब देखो मेरे पास कितनी रही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में तो हमारा कैलेंडर ईयर खत्म ही हो जाता है। तो ये कितने महीने रही मेरी, 3 महीने रही है। क्लियर? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ऊपर वाली मशीन मेरी कितने महीने रही है, 9 महीने। और नीचे वाली मशीन मेरी कितने महीने रही है, 3 महीने रही है। उस हिसाब से मेरा हो जाएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के हम उस हिसाब से अपना एंटर कर देंगे। तो ऊपर वाली मशीनरी मेरी कितने, डेप्रिसिएशन कितना निकला, 2,250। और अगर हम नीचे वाली मशीनरी का देखें कि 20,000 पे वो 3 महीने ही उसने अपने पास रखी है, तो मेरा निकलता है 500 रुपये। क्लियर? तो हम यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन हम बना रहे थे प्लांट एंड मशीनरी में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2020 31 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर को ही मेरी क्लोजिंग है। और मेरा जो डेप्रिसिएशन चार्ट है वो 20 दिसंबर कैलेंडर इसके हिसाब से क्लोज हो रहा है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा मेरा, जो फर्स्ट वाली मशीन का था, फर्स्ट वाली मशीन का मेरा लगा था 2,250। सेकेंड वाली मशीन का मेरा लगा था 500।
तो मेरा टोटल मिला के हो गया इस साल का डेप्रिसिएशन 2750, ठीक है। और यहाँ पर 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD 47,250, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करके निकाले तो 50,000 और 50,000, तो मेरे यहाँ पर ये वाली फिगर आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। यहाँ पर मैं नेक्स्ट ईयर इसको आगे कैरी डाउन करती हूँ 1 जनवरी, क्योंकि मेरा जो कैलेंडर ईयर इसके हिसाब से है। बैलेंस BD 47,250। अब देखो नेक्स्ट ईयर में अगर मैं देखूँ तो 2021 में उसने 1 जुलाई को भी परचेज किया हुआ 10,000 की मशीनरी, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट की मशीनरी खरीदी हुई है उसने 10,000 की, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपना 10,000। अब देखो यहाँ पर मेरा 2021 में मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब पहले मेरे पास थी 2 मशीन, इस साल मेरे पास है 3 मशीन, है ना। हम निकालते हैं अपनी तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो इस साल जो है मेरा वो, तो चलिए अब हम निकालते हैं अपनी तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो मेरी फर्स्ट मशीनरी है वो मेरा, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, मेरा पहले 9 महीने था तो इसलिए मैं पहले 9 महीने यूज हुआ था तो मैंने इसलिए 9 महीने का निकाला था। जैसे कि 30,000 पे मैं अगर 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मेरा कितना लगेगा 3,000, और अगर फर्स्ट वाली है ये, सेकंड वाली पे मैं लगाऊंगी 20,000 पे, तो मेरी कितनी है 2,000 का डेप्रिसिएशन है। और थर्ड वाली जो मेरी मशीनरी है 10,000 की, लेकिन वो क्या है, वो इस साल तो सिर्फ 6 महीने ही रही है, तो मेरे पास 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मेरा कितना लगेगा 500 रुपीज, क्लियर। तो मेरा 3,000 प्लस 2,000 प्लस 500, तीन डेप्रिसिएशन लगेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3,000 प्लस 2,000 प्लस 500, ये मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन लग गया, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो मेरा कितना लगा 5,500। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे और फिर अपनी बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। मेरा क्लोज करके कितना आया ये 57,250, यहाँ पर भी मेरा ऐसे ही हुआ 57,250 मेरा आ गया बैलेंसिंग। और मैंने क्या किया, बाय बैलेंस CD लिखकर अपना बैलेंसिंग फिगर डाल लिया 57,750, ये आ गया मेरी 31 दिसंबर, क्लियर। ऐसे ही ये नेक्स्ट ईयर प्रोसीड हो जाएगा 2022 में 1 जनवरी टू बैलेंस BD करके, कितना अमाउंट आएगा इसका 51,000। देखो इसका बैलेंस हमने निकाल लिया, इसका बैलेंस आएगा मेरे 51,750, ठीक है। अब हम देखो इस साल में एक और ट्रेजेडी होगी, अगर हम आए 2022 पे, 2022 में मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। अच्छा क्या हो गई, 2022 में वो बता रहा है कि जो फर्स्ट वाली मशीनरी है ना, उसने 1/3 पार्ट उसका सेल कर दिया। मतलब कि जो हमने खरीदी थी मशीनरी 1 अप्रैल 2020 में 30,000 की मशीनरी खरीदी थी, उसका उसने 1/3 पार्ट सेल कर दिया। मतलब 1/3 पार्ट मतलब उसने, उसकी वैल्यू 10,000 थी, उसको सेल कर दिया, ठीक है। कितने में सेल किया उसने, देखो ध्यान से सुनना आप टॉपिक, अब मेन कंसर्न की बात आई है। 10,000 की चीज उसने 3,000 में बेच दी, ठीक है। जो 1 अप्रैल 2020 में उसने 10,000 की चीज ली थी, 30,000 उसने खरीदी थी, 30,000 का उसने 1/3 बेच दिया। 1/3 कितना आया 10,000 आया। उसने 10,000 की चीज जो कि उसने 2020 में खरीदी थी, वो उसने क्या किया, सेल कर दी। 2021 यूज किया, 2020 से लेकर 2021 यूज किया, 2021 से लेकर 2022 यूज किया, है ना। 2022 में उसने कब बेची है, 1 जनवरी को बेच दी है, क्लियर। अब यहां से लेकर 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पर उसने यूज की ये पूरे 31 दिसंबर को तक, ये 9 महीने उसने यूज की। फिर यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से लेकर, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ,
यहाँ पर ये मेरा 2020 है, यहाँ पर मेरा है 2021 और यहाँ पर मेरा है 2022। ठीक है, 2021 मैं सपोज यहाँ पर अप्रैल मान रही हूँ, अप्रैल में उसने 10,000 की मशीनरी खरीदी, उसने यहाँ पर 9 महीने यूज की, दिसंबर तक 9 महीने यूज कर ली। ठीक है, फिर उसने आगे 2021 से लेकर 2021 में 2 में भी पूरे यहाँ पर 12 महीने और यूज कर। फिर उसने क्या किया, उसको ऑब्सोलीट होगी वो मशीनरी, तो उसने क्या किया, ऑब्सोलीट होगी मशीनरी, तो उसने 1 अप्रैल को उसको सेल आउट कर दिया 3000 में। मतलब कि यहाँ पर भी सॉरी 1 अप्रैल को यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2000 बिकम एंड 1 जनवरी को ही उसने सेल आउट कर दी जो उसने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी। ठीक है, तो उसने टोटल मिला के 2020 के 9 महीने यूज करी, फिर 21 में पूरा यूज करी, फिर 1 जनवरी होते ही उसने बेच दी। ठीक है, तो देखा जाए तो जो हमने 10,000 की मशीन थी उसने 3,000 की बेच दी। अब हमें मेन कंसर्न क्या है कि जो 10,000 की मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है 1 जनवरी को वो कितनी खड़ी है, मतलब हम उसमें से कितना डेप्रिसिएशन निकाल के ऑलरेडी पीएनएल में डाल चुके हैं, मतलब कि 1 जनवरी को एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी खड़ी हुई है हमें ये देखना है। क्लियर, देखो जो 10,000 की मशीनरी थी हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे, 9 महीने का अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन आता है 10,000 की मशीनरी पे, मैं अगर 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो 750। ठीक है, तो 9 महीने में जो 10 हमारा 9 देखो जो हमारी 30,000 वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था 2250 9 महीने का, लेकिन उसने पूरी की पूरी तो सेल की नहीं, उसने सिर्फ क्या किया है 10,000 की सेल की है, तो हमें जो 10,000 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 10,000 की जो मशीनरी परचेज की उसके आज के टाइम में कितनी वैल्यू है। तो 10,000 की मशीनरी अगर मैं देखूँ तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, मैंने कितना चार्ज ऑलरेडी कर दिया होगा 750 रुपीज। क्लियर, ये जो 2020 में मैंने कितना डेप्रिसिएशन लिया हुआ है 750, उसके बाद मैंने 2021 में कितना डेप्रिसिएशन लिया होगा 10,000 की मशीनरी थी, उस पर वो पूरे साल चली है, इस बार तो मेरा कितना आएगा 1,000 रुपये। क्लियर, मतलब कि मैंने 2020 का डेप्रिसिएशन निकाला तो वो कितना आता है मेरा 750 और 2021 का डेप्रिसिएशन निकालू तो मेरा कितना आता है 1,000, तो मैंने कुल मिला के 1,750 रुपये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट उस पर कर लिया, उसको ऑलरेडी पीएनएल में चार्ज कर लिया, मतलब कि जो मेरी 10,000 की मशीनरी थी उसमें मेरा जो 1,750 रुपये का डेप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी अपना कैलकुलेट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आज के टाइम में 1 जनवरी 2022 को कितनी खड़ी है बुक्स में, समझ रहे हो आप मेरी बात कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो चुका, कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका। तो मेरे को मेन कंसर्न क्या है, देखो मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ कि देखो मेरा मैं कैसे लिख के दिखा रही हूँ आपको कि उसने 2020 में वो मशीनरी 10,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 20 का डेप्रिसिएशन, 2021 में कितना लगा उसका 750, ये माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद 21-22 में उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा 1,000 रुपीज। क्लियर, तो 1 जनवरी को उसकी वैल्यू कितनी खड़ी होगी, 1 जनवरी 2021 को उसकी वैल्यू कितनी खड़ी होगी। देखो हम ऐसे समझते हैं कि जो एसेट परचेज हुआ था 1 अप्रैल को 2020 में 10,000 का, फिर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 20 में, कितने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था ये हमने ऊपर निकाल दिया 750 रुपये का,
और हमने डेप्रिसिएशन 2021 में कितना कैलकुलेट किया है, 1000 रुपीज़। तो मतलब कि जनवरी 2022 में हमारी बुक्स में इसकी कितनी वैल्यू खड़ी होगी, हमें यही देखना है, हमें यही निकालना था। हम अगर प्रीवियस ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा दे तो इसकी जो वैल्यू खड़ी होगी वो मेरी खड़ी होगी 8250। मतलब कि देखो, ये जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ट बनाया है इसके अंदर 51,000 के अंदर मेरी 8250 उस मशीन के है जो कि मैंने सोल्ड कर दिया। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ये हम दोनों साल का डेप्रिसिएशन लगा के हमने इसके अंदर से जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है 51,000 में से जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है उसकी वैल्यू कितनी थी, 8250 रुपीज़। ये वाली 8,250 रुपये की मशीनरी मैंने कितने में बेच दी, 3,000 में बेच दी। ठीक है, 8,000 जिसकी वैल्यू थी उसको मैंने 3,000 में बेच दी। तो बच्चों कितना मेरे को लॉस हुआ है, 5,250 रुपये का मुझे लॉस हो गया। समझ गए। हमने 10,000 की मशीनरी खरीदी थी, 750 रुपये पहला साल में मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, 1,000 रुपये मेरा दूसरे साल में डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरी कितनी वैल्यू बची उस मशीनरी की, 8,250। और 8,250 वाली मशीन को मैंने 3,000 में बेच दिया। तो मतलब मेरे को कितने का लॉस हो गया, 5,250 रुपये का मेरे को हो गया लॉस। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्लांट एंड मशीनरी वाले अकाउंट से वो मशीनरी पूरी खत्म करनी है जो कि मेरी सोल्ड आउट हो गई। अब वो मशीनरी कितने अमाउंट से खत्म होगी, देखो इस वैल्यू में से मुझे कितना अमाउंट खत्म करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 8,250 रुपये। वो मैं कैसे खत्म करूंगी, देखो पहले तो मैं लिखूंगी 31 दिसंबर को मेरा पैसे कितने आए उसके, जब हमने मशीन सेल आउट की होगी। देखो जब हमने मशीन सेल आउट की होगी तो उसकी एंट्री हमने क्या पोस्ट की होगी, हमने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट हमारी कम हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब हमने मशीनरी को बेच दिया, जब वो कह रहा है ना कि हमने ऑब्सोलीट करके उसको सोल्ड आउट कर दिया 3,000 रुपये में, तो हमने उस टाइम एंट्री क्या की होगी, ये की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अगर मशीनरी कम होती है तो मैं उसको क्रेडिट करती हूँ, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगी बाय बैंक अकाउंट 3,000 रुपये। क्लियर, ये मेरी बैंक डल गया 3,000 रुपये का। अब देखो मेरा मेन मोटिव क्या है कि 51,000 में से मैं अपने मेरा मोटिव क्या है कि 51,000 में से मैं अपने 8,250 वाले मशीनरी खत्म कर दूं, जिससे मैं बार बार उस पर कैलकुलेट ना करूं डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अभी कंपनी के प्रीमाइसेस में नहीं खड़ी हुई। तो देखो 3,000 वाला जो मेरे को पैसे आ गए बैंक से, और मेरे को कितने का लॉस हुआ अगर मैं वो डाल देती हूँ बाय P&L, ये मुझे लॉस ही हुआ है ना, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑन सेल ऑफ मशीनरी लॉस हुआ ये मुझे। तो मैं यहाँ पर डाल दिया मैंने ये लॉस। सॉरी, ये वाली जो एंट्री की है उसने जनवरी 1 को की है, जनवरी 1 को उसने बेची है। क्लियर। तो मेरे यहाँ पर हमने निकाल रखा है कि मुझे लॉस कितना होगा, 5,250 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी 5,250। अब आप टोटल इनका करोगे तो मेरी इस वाली डेप्रिसिएशन अमाउंट में इस वाली जितना मेरा सोल्ड आउट हो गया वो खत्म हो गई, इसकी वैल्यू खत्म हो गई मेरी। क्लियर। देखो मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताया, 10,000 की मशीनरी थी जो हमने सोल्ड आउट की है। हमने 2020 में 750 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया था, 2021 में 1,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो उससे मैंने वैल्यू निकाल दी 8,250। ये जो 8,250 है ये क्या है, इस साल में इंक्लूड है, 51,750 में इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने 10,000 वाला 30,000 पे हमने 2,250 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। अगर हम 10,000 पे करेंगे तो मेरा 750 रुपये का आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में मेरा 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मशीनरी मेरी बिक चुकी है, जो मशीनरी मैंने डिसरिगार्ड कर दी है, उसको मैं मशीनरी वाले अकाउंट में क्यों लेते चलूँ, नहीं लेके चलेंगे ना। वो मैं क्या करूंगी, इसमें से जो मेरी सोल्ड हो गई मशीनरी उसको मैं निकाल बाहर फेंकूंगी। तो इसमें से मेरी कितना अमाउंट का था, जो मशीनरी मेरी खत्म होगी 8,250। अब 8,250 की उसने बेच दी है, ये वाली मशीन बेच दी है। और कितने में बेची है उसने, 3,000 में बेची है। अब 8,250 की मशीनरी अगर वो 3,000 में बेचेगा तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा वो क्या है, उसका लॉस है। क्लियर, वो क्या है, उसका लॉस है।
तो मैंने यहाँ पर लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा बचा हुआ एसेट है ना उसका मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो अब हम देखते हैं हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा। भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, जो हमारी मशीनरी देखें हम, हमारी जो मशीनरी बची हुई है ये वाली कौन कितनी की बची हुई है, 20,000 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट मशीनरी मेरी 20,000 की बची हुई है, सेकंड मशीनरी मेरी ऑलरेडी 20,000 की है, थर्ड भी बस 10,000 की है। अब देखो ये वाली जो मशीनरी है ये पूरे पूरे साल मेरे पास रही है, क्योंकि 2022 और 3 में तो पूरे पूरे साल मेरे ऊपर पास रही है। तो इन सब पे अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 5,000 रुपीज। क्लियर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना 5,000 रुपीज और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी बैलेंसिंग अपना 51,750 और ये होगा मेरा 51,750। मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर अपनी डाल दूंगी बाय बैलेंस CD। तो वो देखते हैं मेरा कितना आएगा। 51,000 में से मेरा आएगा 38,500। क्लियर, अगर अभी भी किसी को डाउट रहेगा इलस्ट्रेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। देखो क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ है 1 जनवरी 2023 को इस एसेट की वैल्यू कितनी खड़ी होगी। तो इस एसेट की वैल्यू कितनी खड़ी होगी 2023 1 जनवरी को, 38,500। क्लियर, हमें क्या दे रखा था, हमने मशीनरी 3 बार खरीदी है और एक मशीनरी का एक पार्ट हमने बेच दिया। जो पार्ट हमने बेच दिया उसमें मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके निकाला है। जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझाया है कि 10,000 की मशीन थी, उस पर अगर मैंने जब जब यूज़ किया उसमें मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने उसको किया 2020 में यूज़, 2021 में यूज़, उसके अकॉर्डिंगली मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मेरी जो वैल्यू आई वो 8,250 की है। और 8,250 की मशीन उसने 3,000 में बेच दी, उसको 5,250 का लॉस हो गया। तो मुझे क्या करना है, इस मशीनरी इस अमाउंट में जो मेरी इस मशीन की वैल्यू खड़ी है जो कि बिक चुकी है, मुझे वो हटानी है। वो हटानी है तो मैं क्या करूंगी, जितना पैसा मेरा बैंक से मिल गया उसको मैं डाल दूंगी और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है जो मैं लॉस में डाल के, अब मेरा देखो खत्म हो गया 8,250 8,250। अब मैंने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो रिमेनिंग बैलेंस पे निकाला है। वो किस किस पे निकाला है, जो मेरा बैंक अकाउंट 20,000 का बचा हुआ था, जो मेरा मशीनरी 20,000 की बची हुई थी, सेकंड वाली मशीनरी मेरी 20,000 की बची हुई थी और जो थर्ड वाली मैंने 10,000 की खरीदी थी, उस पर इकट्ठे में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी तो मेरा 5,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। क्लियर, चलो यहीं पर ही ये क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं।